एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में हम लोग मेजरमेंट का इंट्रोडक्शन वीडियो देखे थे। तो वहां पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि मेरा अगर इंस्ट्रूमेंट होगा तो उस इंस्ट्रूमेंट को मैं कैसा कैटेगराइज करूंगा। तो वहां पे हम लोग देखे थे कि मैं जो इंस्ट्रूमेंट था उस इंस्ट्रूमेंट को मैं जनरली दो तरह का कैटेगराइज कर रहा था। एक है मेरा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है मेरा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है ये ज्यादातर आपको लैबोरेटरी में देखने को मिलेगा। तो ये मेरा मोर कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट है। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो था वो मेरा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए चाहिए एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। ओके, अगेन जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है उस सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को हम डिवाइड किए थे तीन पार्ट में। पहला है मेरा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है मेरा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट एंड तीसरा था मेरा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर मैं एक इंस्ट्रूमेंट का बात करूं तो उस इंस्ट्रूमेंट, सपोज करो आप एक इंस्ट्रूमेंट खरीदने जा रहे हो, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट आपका वोल्टमीटर हो गया या आपका एमीटर हो गया, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप मार्केट में खरीदने जाओगे तो उस इंस्ट्रूमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स को आप नजर में रख के इंस्ट्रूमेंट को आप मार्केट से खरीद के लेके आओगे, तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मेरा एक्यूरेसी। ओके, सो हम बात करेंगे एक्यूरेसी। ओके, सो ये एक्यूरेसी क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्यूरेसी? The definition of accuracy is it is the degree of closeness of measured value to the true value। अगर इसका मैं accuracy का मैं definition लिखूं क्या है? It is the degree of closeness measured value to the true value, और इसको हम बोलेंगे एक्चुअल वैल्यू। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्यूरेसी। ओके, तो कुछ समझ में आया ये डेफिनेशन में क्या है एक्यूरेसी? समझ में नहीं आया? ठीक है, चलिए समझते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो सपोज करो आप बीटेक फाइनल ईयर सेमेस्टर में आपका प्रोजेक्ट होगा। जो भी बीटेक पढ़े होंगे तो वहां पे क्या था, जो फाइनल ईयर में, जो फाइनल सेमेस्टर में आपको एक प्रोजेक्ट सबमिशन करना था। तो उस प्रोजेक्ट सबमिशन करने के लिए आपको प्रोजेक्ट बनाना है। सपोज करो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, उस प्रोजेक्ट में आपको एक एमीटर चाहिए। ध्यान दीजिए मेरे बात को, आपको करंट मेजरमेंट के लिए एक एमीटर चाहिए जो कि मेरा 10 एम्पियर मेजर करेगा। तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को एक एमीटर चाहिए जो कि 10 एम्पियर वो मेजर करेगा। तो दिस इज माय मेजर्ड वैल्यू। ये जो 10 एम्पियर है दिस इज माय मेजर्ड वैल्यू। ओके, तो आप क्या करोगे? आप एमीटर खरीदने के लिए मार्केट में जाओगे, तब दुकानदार के जाके बोलोगे कि मेरे को एक एमीटर चाहिए, भाई मेरे को एक एमीटर दो जो कि मेरे को 10 एम्पियर करंट वहां पे हम मेजर कर सकते हैं। ओके, तो दुकानदार क्या बोला कि दुकानदार आपको दो एमीटर दिखाएगा। एमीटर ए, सपोज 1 A1 एंड एमीटर 2 A2। दुकानदार बोलेगा कि आप ये दो एमीटर देख लीजिए, ये दोनों के दोनों एमीटर आपका 10 एम्पियर मेजर करेगा। एमीटर A1 एंड एमीटर A2 ये दोनों का दोनों आपका 10 एम्पियर मेजर करेगा। ओके, दैट मींस क्या है, जो एमीटर A1 है इट विल मेजर 10 एम्पियर एंड इट आल्सो मेजर 10 एम्पियर। लेकिन दुकानदार क्या बोलेगा कि लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आप एमीटर A को खरीदोगे तो यहाँ पे आपको जो एरर होगा उसका, ये एरर आपका प्लस माइनस 0.5
इसका जो एरर है। तो अमीटर A1 का एरर है प्लस माइनस 0.5 और अमीटर A2 का एरर है प्लस माइनस 0.8। आप बोलोगे क्या ये एरर है? मेरे को तो 10 एम्पियर का करंट मेजर करना है, मेरे को सीधा सीधा आप दे दीजिए ना, अमीटर दे दीजिए जो कि 10 एम्पियर मेजर करेगा। ये एरर क्या है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो अमीटर A1 है वो 10 एम्पियर तो मेजर करेगा, तो ये क्या करेगा, ये मेरा 10.5 एम्पियर और 9.5 एम्पियर के बीच में कोई सा भी वैल्यू आपको देगा, कोई सा भी वैल्यू आपको देगा। तो आपको मेजर करना है 10 एम्पियर, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट A1 है वो आपको 9.5 से 10.5 के बीच में कुछ भी वैल्यू आपको गिवन देगा अगर आप उसको मेजर करोगे। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट में क्या है? सेकेंड इंस्ट्रूमेंट में वो क्या बोला कि आपको ये जो A2 इंस्ट्रूमेंट है ये आपको 9.2 से 10.2 ओके 10 सॉरी हाँ 10.2 सॉरी 10.8 10.8 10.8 ये दोनों जो रेंज है, इस दोनों रेंज में कोई भी वैल्यू आपको दिखाएगा। तो आप अभी देखिए, अभी आप दोनों को कंपेयर कीजिए, दोनों जो A1 और A2 एमीटर है आप उस दोनों को अभी कंपेयर कीजिए। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे मेरे को ट्रू वैल्यू मेरा क्या था? ट्रू वैल्यू था मेरा 10 एम्पियर, लेकिन वो पहला जो एमीटर है वो क्या मेजर करके दे रहा है? वो 9.5 से 10.5 के बीच में कुछ भी वैल्यू मेजर करके दे रहा है। एमीटर 2 9.2 से 10.8 के बीच में कुछ भी वैल्यू मेजर करके दे रहा है। तो ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट है A1 एंड A2, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट से कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेरा मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है? कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट है जो आपको मोर एक्यूरेट रिजल्ट देगा? तो आप बोलोगे सर A1 जो इंस्ट्रूमेंट है, ये A1 इंस्ट्रूमेंट विल गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट। ये जो मेरा मेजर्ड वैल्यू होगा, ये मेजर्ड वैल्यू क्या है? 9.5 से 10.5 के बीच में कुछ भी मेजर्ड वैल्यू होगा। तो वो जो यहाँ पे जो मेजर्ड वैल्यू होगा ये है मेरा मेजर्ड वैल्यू। ये दोनों का ये जो रेंज है, दिस इज माय मेजर्ड वैल्यू ओके। और ये जो है ये मेरा ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्लियर हुआ बात? ये है मेरा ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पे क्लोजनेस कहाँ पर है? ये भी है मेजर्ड वैल्यू। तो जो A1 इंस्ट्रूमेंट है वो मेरा मोर एक्यूरेट और मोर क्लोज वैल्यू दे रहा है मेजर करके। तो मैं बोलूंगा कि जो भी इंस्ट्रूमेंट मोर क्लोज वैल्यू देगा, ट्रू वैल्यू के आसपास अगर देगा, तो उसका एक्यूरेसी आपका ज्यादा होगा, उसका एक्यूरेसी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे क्या कि A1 इज मोर एक्यूरेट, द एक्यूरेसी ऑफ A1 इज मोर एज कंपेयर टू A2। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका एक्यूरेसी, तो अगर आप इंस्ट्रूमेंट खरीदने जाओगे तो उसका एक्यूरेसी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। जो एक्यूरेसी हो वो मेरा हाई होना चाहिए, याद रखिए। तो एक्यूरेसी जो इंस्ट्रूमेंट का आपका हाई होना चाहिए ओके। चलिए, तो ये हो गया आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है मेरा एक्यूरेसी। अभी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रिसीशन ओके, प्रिसीशन। तो ये प्रिसीशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिसीशन? तो नोट कीजिए प्रिसीशन का डेफिनेशन। इट इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू ओके। इट इंडिकेट्स the closeness
और डिग्री ऑफ क्लोजनेस indicates the degree of closeness, degree of closeness, ओके किसका डिग्री ऑफ क्लोजनेस है? बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू, बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू, measured value, okay, so this is the definition of my precision. तो प्रिसीशन का डेफिनेशन आप एक बार नोट कीजिए। तो प्रिसीशन का जो अभी हम इसका डेफिनेशन देखेंगे तो इस डेफिनेशन में कुछ समझ में आ रहा है आपको? जल्दी से बताइए, कुछ समझ में आ रहा है? चलिए उसको समझते हैं। जैसे हम एक्यूरेसी को समझने के लिए एग्जाम्पल का मदद लिए थे, सेम यहाँ पे हम प्रिसीशन को समझने के लिए इसका एग्जाम्पल का मदद लेंगे, ठीक है? तो क्या था मेरे पास दो इंस्ट्रूमेंट था, A1 एंड A2। तो हम लोग देखे थे क्या पहला कंडीशन में A1 इज मोर एक्यूरेट देन A2, सो मैं A1 को चूज किया था, ओके, A1 को चूज किया था। चलिए अभी क्या होगा कि अभी हम क्या करेंगे, तो A1 को, जो A1 था मेरा, A1 को तो पहली बार जब मेजर किया था मैंने, ध्यान दीजिए, जब पहली बार A1 को मेजर किया था वो मेरे को 9.5 एम्पियर उसका रीडिंग आया था। इसका रीडिंग कितना आया था? 9.5 एम्पियर, ओके। चलिए सेकंड, उसके बाद A1 को और एक बार मैं रीडिंग लिया उसका, और एक बार उसको मेजर किया, तो और एक बार मेजर करने से वो कितना, क्या वैल्यू दिया मेरे को? 8.5 एम्पियर, ओके। फिर हम क्या करेंगे, अभी हमको घबराना, हमको क्या होगा, हम देखेंगे कि तो पहली बार जब मैं मेजर कर रहा था वो मेरा 9.5 एम्पियर दे रहा था, अगर सेम इंस्ट्रूमेंट को जब सेकेंड बार मेजर किया तो वो मेरा 8.5 एम्पियर दे रहा है। ये क्या है? चलिए एक बार मेजर करते हैं, और एक बार जब मेजर किया वो मेरे को 7 एम्पियर दे रहा है। तो हर बार ये क्या कर रहा है, डिफरेंट वैल्यू दे रहा है, डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। पहले 9.5, फिर 8.5, फिर 7 एम्पियर। जब A2 को मेजर किया, पहले बार में वो मेरा 9.2 एम्पियर दे रहा था, सेकेंड बार में वो 9.2 एम्पियर दे रहा है, थर्ड टाइम में वो भी 9.2 एम्पियर दे रहा है। तो अभी जब पहला कंडीशन मेरा था एक्यूरेसी को देख के मैं चूज किया था अभी 10 A1 को। अभी जब हम A1 से मेजर करने के लिए, हम 3 बार मेजर करने के लिए हम उसको गए, तो क्या हुआ, मेरे को डिफरेंट रिजल्ट दे रहा है। मेरे को मेजर्ड वैल्यू जो है, उस मेजर्ड वैल्यू मेरे को डिफरेंट मिल रहा है। मेरे को क्या मेजर करना है, ट्रू वैल्यू क्या है मेरा? 10 एम्पियर, बट यहाँ पे देखिए डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। 9.5, पहली बार 9.5 एम्पियर, दूसरी बार 8.5 एम्पियर, तीसरी बार 7 एम्पियर। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम A1 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये डिफरेंट वैल्यू दे रहा है, बार बार वो क्या कर रहा है, डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेरे को क्लोज टू 10 एम्पियर चाहिए था, क्लोज टू 10 एम्पियर चाहिए थे, वो क्या है, वो फार फ्रॉम 10 एम्पियर वैल्यू मेरे को दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट प्रिसाइज। इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट प्रिसाइज। तो A2 को अगर देखेंगे तो A2 का वैल्यू क्या है, पहली बार में 9.2, सेकेंड बार में भी 9.2, थर्ड बार में भी 9.2, दैट इज मोर प्रिसाइज। तो A2 क्या है, A2 जो इंस्ट्रूमेंट है, इट विल मोर प्रिसाइज देन A1, A2 इज मोर प्रिसाइज देन A1। क्लियर हुआ? तो दुकानदार बोला कि ठीक है, मेरे पास और एक इंस्ट्रूमेंट है A3, उसको मेजर कीजिए लेके। तो A3 को मेजर करने के बाद मेरे को मिला 9.5 एम्पियर, पहली बार मेजर करेंगे, दूसरी बार मिला 9.51 एम्पियर, तीसरी बार मेजर किया तो 9.52 एम्पियर, ओके।
तो अभी देखिए तीन इंस्ट्रूमेंट को आप कंपेयर कीजिए, तीनों के तीनों इंस्ट्रूमेंट आप कंपेयर कीजिए, क्या मिलेगा आपको? जो A3 इंस्ट्रूमेंट है इसका प्रिसिशन मेरा ज्यादा है एज कंपेयर टू A2 एंड A1। क्यों? क्योंकि ये मोर क्लोज वैल्यू दे रहा है ट्रू वैल्यू से, ट्रू वैल्यू के मोर क्लोज वैल्यू मेरे को दे रहा है। सो मैं यहां पे बोलूंगा A3 इज मोर प्रिसाइज देन A1 एंड A2। तो अभी देखिए, तो जो प्रिसिशन है, प्रिसिशन का मतलब क्या है? जो क्लोज वैल्यू के आसपास मेरे को, जब उस इंस्ट्रूमेंट को हम बार बार मेजर करेंगे वो मेरे को कौन सा वैल्यू दे रहा है, क्लोज वैल्यू के आसपास रिपीटेड वैल्यू देना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट मेरा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट मेरा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर हुआ बात? चलिए, तो प्रिसिशन में और दो तीन चीज हम देखेंगे क्या है। तो पहला बार जो कंडीशन था, पहला कंडीशन क्या था? जब A1 का बात कर रहे थे हम, तो A1 इज प्रिसाइज नॉट प्रिसाइज, नॉट प्रिसाइज बट इट इज एक्यूरेट, इट इज एक्यूरेट। A2 जो था, A2 क्या है? इट इज नॉट एक्यूरेट, नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज। ओके, A3 जो वैल्यू है इट इज एक्यूरेट और प्रिसाइज, प्रिसाइज और एक्यूरेट। ओके, ये कंक्लूजन मेरे को मिला। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट मे और मे नॉट बी ए एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। नोट डाउन कीजिए, ए हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट मे बी और मे नॉट बी ए एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हुआ बात? दैट मीन्स इट डज नॉट गिव एनी गारंटी अबाउट द एक्यूरेसी। अगर इंस्ट्रूमेंट आपका प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हो सकता है लेकिन वो एक्यूरेट होना, एक्यूरेसी उसका ज्यादा होगा, वो एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होगा, इसका कोई भी गारंटी नहीं है, इसका कोई भी गारंटी नहीं है। तो द मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट डज नॉट गिव एनी गारंटी टू द एक्यूरेसी, टू द एक्यूरेसी। सेकेंड पॉइंट क्या है? नोट डाउन कीजिए, बट ए हाईली एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट is a precise instrument, is a precise instrument. That means accuracy gives guarantee about the precision. Precision does not give any guarantee about the accuracy, but the accuracy or the more accuracy instrument gives the guarantee about the precision. This is the two things you have to remember. Okay, तो यहां से आपको ये चीज से क्वेश्चन आने का चांसेस है। तो एक इंस्ट्रूमेंट आपका हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है तो उसका कोई भी गारंटी नहीं है कि वो इंस्ट्रूमेंट हमारा एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होगा। लेकिन एक एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, इसका गारंटी होगा कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट मेरा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है वो मेरा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट भी होगा। दिस इज द कंक्लूजन, दिस इज द कंक्लूजन। क्लियर हुआ बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? रिजोल्यूशन। ओके, चलिए रिजोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। हम देखेंगे रिजोल्यूशन। ओके, तो रिजोल्यूशन क्या है? फर्दर डेफिनेशन लिखिए, इवन ए स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंटल चेंज इन इनपुट फॉर व्हिच देयर इज ए डेफिनाइट चेंज इन आउटपुट, दिस न्यूमेरिकल चेंज इज कॉल्ड माय रिजोल्यूशन। क्या है? इवन ए स्मॉल, इवन ए स्मॉल, even a small change in input, small change in input, okay,
small change in input for which there is a for which there is a change in output that numerical change is called a resolution. That means क्या है, चेंज इन इनपुट टू द चेंज इन आउटपुट. ओके, तो इसका मतलब क्या है, चलिए अभी इसका भी समझने के लिए कोशिश करते हैं इसको. तो सपोज करो मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है. ओके, मैं एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि एमीटर था. उस एमीटर को अभी ड्रॉ करना है. तो ये जो एमीटर कितना एम्पियर करंट दे रहा है मेरे को मेजर क्या करना है, 10 एम्पियर. ओके, चलिए तो मैं यहाँ से 10 एम्पियर मेजर करता हूँ. ओके, चलिए तो देखिए मेरे पास यहाँ पे 2 एमीटर है. ओके, तो 2 एमीटर में यहाँ पे देखेंगे तो 2 एमीटर में मेरे को 10 एम्पियर, जो उसका जो मैक्सिमम स्केल है वो मेरा 10 एम्पियर है. तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम 10 एम्पियर करंट मेजर कर सकता हूँ. क्लियर? तो यहाँ पे देखेंगे तो ध्यान से अगर देखेंगे दोनों इंस्ट्रूमेंट को, तो यहाँ पे देखिए क्या मेरे को डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे. तो A1 एंड A2 में क्या क्या डिफरेंस मेरे को दिख रहा है, आप जल्दी से बताइए. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन A1 एंड A2? तो आप बोलोगे सर A1 में भी हम 10 एम्पियर मेजर कर सकते हैं मैक्सिमम, A2 में भी हम 10 एम्पियर मेजर कर सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन जो A1 है उसका स्केल जो है, ये स्केल मेरा जो है 0.1 वेरी हो रहा है, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे. तो 0 से 1 के बीच में 10 डिवीजन है, 10 डिवीजन है. लेकिन जो सेकेंड इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे 0 से 1 के बीच में मेरा कितना डिवीजन है, 5 डिवीजन है. तो मैं बोलूंगा कि आप यहाँ पे 2.2 एम्पियर मेजर, सॉरी 2.1 एम्पियर मेजर कीजिए. 2.1 एम्पियर आपको मेजर करना है. जब 2.1 एम्पियर आप मेजर करोगे तो यहाँ पे देखिए, तो अगर इस इंस्ट्रूमेंट से हम 2.1 एम्पियर मेजर करेंगे तो इसका पॉइंटर कहाँ पे जाके रहेगा, 2 के बाद वो जाके 2.1 से 1 पे जाके रहेगा, वो डिफ्लेक्ट होगा 2 के बाद 2.1 में. लेकिन अगर सेम 2.1 एम्पियर हम सेकेंड इंस्ट्रूमेंट में मेजर करेंगे तो ये क्या होगा, ये 2 के पास ही रहेगा, क्योंकि इसका स्केल क्या है, 2 के बाद उसका स्केल है 2.2. तो अगर 2 के बाद उसका स्केल 2.2 है तो वी डू नॉट मेजर, वी कैन नॉट मेजर 2.1. तो वहां पे क्या होगा, जो मेरा पॉइंटर है वो 2 के पास ही रहेगा, वो 2 के बाद सीधा क्या मेजर करेगा, 2.2 मेजर करेगा. तो मेरे को मेजर करना है क्या, मेरे को मेजर करना है 2.1. तो 2.1 मेजर करने के लिए ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में अगर हम देखेंगे तो which the resolution of which instrument is more. तो बोलोगे द resolution of A1 इंस्ट्रूमेंट इज मोर देन द resolution of A2 इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि यहाँ पे मैं 2.1 इजीली मेजर कर सकता हूं, लेकिन 2.1 को सेकेंड इंस्ट्रूमेंट में A2 में हम इजीली मेजर नहीं कर पाएंगे. क्लियर हुआ बात? तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द रिजोल्यूशन. तो रिजोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, तो रिजोल्यूशन मतलब क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, रिजोल्यूशन दैट इज इक्वल टू फुल स्केल डिवाइडेड बाय माय टोटल स्केल. ओके, फुल स्केल और नंबर ऑफ डिवीजन. ओके, तो अगर A1 का मैं रेजोल्यूशन निकालूं तो A1 का फुल स्केल कितना है, 10. तो A1 में कितना डिवीजन है, 0 से 10 के बीच में कितना डिवीजन है, 100. तो इसका रिजोल्यूशन क्या है, दैट इज 0.1. सिमिलरली अगर A2 का बात करूं तो A2 का ये है मेरा A1 का रिजोल्यूशन.
A2 का रिजोल्यूशन क्या होगा जल्दी से बताइए। तो फुल स्केल है हमारा 10 और इसका जो स्केल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है यहाँ पे 50, दैट इज इक्वल टू 0.2। 0.2 दिस इज द रिजोल्यूशन ऑफ A2। तो A2 का रिजोल्यूशन 0.2 है और A1 का रिजोल्यूशन है मेरा 0.1। तो रिजोल्यूशन आपको क्लियर हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय रिजोल्यूशन। ओके, चलिए तो रिजोल्यूशन के बाद हम देखेंगे क्या थ्रेशोल्ड वैल्यू, व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेशोल्ड वैल्यू एंड माय सेंसिटिविटी। ओके, तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट है हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू। ओके, तो ये थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो डेफिनेशन लिखिए, इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द इनपुट दैट कैन बी मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। ओके, दैट कैन बी मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो क्या है, चलिए तो मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, सपोज यहाँ पे मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है। ओके, तो ये इंस्ट्रूमेंट में मेरे को 10 एम्पियर मेजर करना है। तो यहाँ से ओके, तो ऐसा कुछ वैल्यू है मेरा। तो ये जो है ये मेरा 0.5 है, ये मेरा 0.5 है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो 0.5 क्या है, व्हाट इज बाय 0.5। तो 0.5 मतलब यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट अगर आपको स्टार्ट होगा तो यहाँ पे ये जो मिनिमम वैल्यू मेजर करेगा वो 0.5 वैल्यू से ही मेजर करेगा। ओके, ये मेरा 0.5 वैल्यू से ही मेजर करेगा। ओके, दैट मीन्स इसका थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है, इसका थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है 0.5, इसका थ्रेशोल्ड वैल्यू है 0.5। तो जो इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितना वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है और कितना वैल्यू वो मिनिमम मेजर करेगा, उस वैल्यू को उस इंस्ट्रूमेंट का हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड वैल्यू। क्लियर हुआ बात। तो आप बोलोगे कि सर अगर मैं बोलूं कि आप यहाँ पे 0.1 मेजर कीजिए, 0.2 मेजर कीजिए, 0.3 मेजर कीजिए, 0.4 मेजर कीजिए, ये सारा का सारा वैल्यू वो मेजर नहीं कर पाएगा, ये सारा का सारा वैल्यू वो मेजर नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो रेंज है मेरा 0 से लेके 0.4 तक, इस रेंज को हम बोलेंगे इस इंस्ट्रूमेंट का डेड जोन। इस इंस्ट्रूमेंट का डेड जोन है। डेड जोन मीन्स क्या है, इंस्ट्रूमेंट वो सोया है, वो इंस्ट्रूमेंट अभी सो गया है। डेड जोन में इंस्ट्रूमेंट सो गया है, इसका मतलब क्या है, तो अगर आप उसमें 0.1 एम्पियर दोगे तो वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, 0.2 एम्पियर दोगे वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, 0.3 एम्पियर दोगे वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, 0.4 एम्पियर दोगे वो डिफ्लेक्ट स्टार्ट नहीं करेगा। जब वो 0.5 एम्पियर उसके अंदर दे दोगे तो ये डिफ्लेक्ट स्टार्ट होगा। तो 0.5 के नीचे जो वैल्यू होगा उसको हम बोलेंगे डेड जोन। तो डेड जोन क्या है, डेड जोन इट इज द जोन बिफोर द थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू के नीचे जो वैल्यू होगा उसको हम बोलेंगे डेड जोन, और जो टाइम लगेगा थ्रेशोल्ड वैल्यू को पहुंचने के लिए उसको हम बोलेंगे डेड टाइम, उसको हम बोलेंगे डेड टाइम। फॉर एग्जांपल आप डायोड का बात कर रहे हो, ठीक है, तो डायोड, तो मेरे पास एक सिलिकॉन डायोड है। तो सिलिकॉन डायोड में मिनिमम मेरे को कितना वोल्टेज चाहिए उस डायोड को ऑन करने के लिए, मेरे को वो उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज चाहिए। तो जो वोल्टेज में ये ऑन हो रहा है उसी को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड वोल्टेज।
सिमिलरली जो करंट जो वैल्यू से ये डिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा उसी को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। तो उसके जो पीछे वाला वैल्यू होगा, उसके जो पहली वाला वैल्यू होगा, उस पहली वाला वैल्यू को हम बोलेंगे डेड जोन। तो अब देखिए, आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लियर? तो आप क्या करोगे? ठीक है, फरवरी बहुत दिन है, बहुत दिन फरवरी है अभी, चलिए हम प्रिपेयर करेंगे, हम सोते रहते जाएंगे, सोचेंगे, प्रिपेयर करेंगे, एग्जाम देंगे, हम पढ़ाई करेंगे। फिर क्या होगा? जब दिसंबर आता चला जाएगा, जनवरी आ जाएगा, तब क्या करेगा? आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू आ जाएगा। अरे एक महीना रह गया है गेट प्रिपरेशन करने के लिए, चलो जल्दी से प्रिपेयर करते हैं। तो जब वहां से आप स्टार्ट हो गए, आपको रिवीजन करना है, आपको टेस्ट सीरीज देना है, आपको मॉक टेस्ट देना है, सारा कुछ। तो आप जनवरी से स्टार्ट करोगे तो आप सीरियस हो जाएगा जनवरी से, क्योंकि आपका जो टारगेट वैल्यू है क्या है? गेट एग्जाम। तो उसके पहले आप क्या थे? उसके पहले आप डेड जोन में थे। जब टाइम चला गया, फिर जनवरी आ गया तो आप एक्टिव हो गए, तो आपका क्या होगा? आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू आप क्रॉस कर दोगे। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू से आप क्या होगे? अचानक स्टार्ट हो जाओगे। तो सेम यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट का जो मिनिमम वैल्यू है उसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। उसके पहले वाला जो वैल्यू होगा उसको हम बोलेंगे डेड जोन, और उस टाइम को हम बोलेंगे डेड टाइम। क्लियर हुआ बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेंसिटिविटी। नेक्स्ट क्या है? सेंसिटिविटी। ओके, व्हाट इज सेंसिटिविटी? तो डेफिनेशन क्या है सेंसिटिविटी का? It is the relation between the change in output to the change in input. Okay, it is the ratio of change in output to the change in input, okay, this is sensitivity. तो सेंसिटिविटी मतलब क्या है? तो यहाँ पे देखिए, तो एक जो इंस्ट्रूमेंट होगा उस इंस्ट्रूमेंट को हम सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कैसे बोलेंगे? अगर वो जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो स्मॉल से स्मॉल वैल्यू मेजर कर सकता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? दिट इज मोर सेंसिबल। सपोज करो मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ठीक है? यहां पे देखिए, ये जो A1 इंस्ट्रूमेंट है, ये A1 इंस्ट्रूमेंट मेरा कितना मेजर करेगा? 0.1। ये कितना मेजर कर रहा है? 0.2। तो यहाँ पे देखिए 0.1 तो स्मॉल वैल्यू इसका, ये स्मॉल से स्मॉल वैल्यू को भी मेजर कर रहा है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे बोलूंगा द A1 इंस्ट्रूमेंट इज मोर सेंसिबल देन A2 इंस्ट्रूमेंट। तो एक इंस्ट्रूमेंट का सेंसिटिविटी आपका हाई होना चाहिए। ओके, हाई सेंसिटिविटी, हाई सेंसिटिविटी। क्लियर हुआ? एक्यूरेसी क्या है? हाई होना चाहिए। देन प्रिसीजन क्या होगा? हाई प्रिसीजन होना चाहिए। ओके, रिजोल्यूशन उसका हाई होना चाहिए। देन हम आएंगे यहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू के बारे में, ठीक है? सेंसिटिविटी उसका हाई होना चाहिए, तब जाके हम उस इंस्ट्रूमेंट को खरीदेंगे। तो एक इंस्ट्रूमेंट से और इंस्ट्रूमेंट में इतना सारा कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, तब जाके हम उसको खरीद सकते हैं और हम उनको यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या अभी देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनपुट टू द चेंज इन आउटपुट, सॉरी चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट, दिस इज डेफिनेशन ऑफ सेंसिटिविटी। ओके, चलिए तो एस को हम, इसको हम एस से डिनोट करेंगे, दैट इज चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट, दिस इज द सेंसिटिविटी। ओके, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितना सेंसिबल है? तो हाई सेंसिबल इंस्ट्रूमेंट को हम लोग ऑलवेज कंसीडर करेंगे। क्यों कंसीडर करेंगे हाई सेंसिबल इंस्ट्रूमेंट? क्योंकि जब हाई सेंसिबल इंस्ट्रूमेंट वो वेरी स्मॉल से स्मॉल वैल्यू को भी मेजर करके आपको दे देगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब हम
कंसिडर करेंगे तो हाई सेंसिबल इंस्ट्रूमेंट को कंसिडर करेंगे। क्लियर? सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माय इंस्ट्रूमेंट। जब हम इंस्ट्रूमेंट खरीदेंगे तो उतना सारा कैरेक्टरिस्टिक हम एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर होना चाहिए। क्लियर? चलिए, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कशन किए थे उस कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर एक न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे, फिर हम एरर एनालिसिस के ऊपर आएंगे। क्लियर? चलिए, थैंक यू।